मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ ऐसा सब करेगी। यहाँ पे तो सीन ही अलग है। बेटे को देखकर माँ बाप का चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। क्यों पिताश्री? देखना दादी कितना खुश होगी हमें देख के। मैंने बहुत मिस किया दादी दादू को, और अपने इस घर को भी। अपने घर की फीलिंग अलग ही होती है। हाँ दीदी, मैंने दादू को दिखाने के लिए अपने गार्डन की फोटोज भी क्लिक की है और उनको दिखाऊंगा कि मैंने कौन से प्लांट्स लगाए हैं। देखना दोनों हमें देख के सरप्राइज हो जाएंगे। चल। तुम्हें ये सब किसने बताया? कहीं नील मेरा नाम ना ले ले। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि माँ अपने बेटे से पूछ रही है कि बेटा तुझे पता कैसे चला कि तू मेरा बेटा है। कैसी माँ है आप? अरे मैंने तो ऐसा सुना है कि बेटे के आने के पहले ही माँ को आभास हो जाता है। हवा में ऐसे बेटे के आने की खुशबू उड़ती है और माँ दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी होती है और बेटा। छोड़ो, मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ ऐसा सब करेगी। यहाँ पे तो सीन ही अलग है। बेटे को देखकर माँ बाप का चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। क्यों पिताश्री? अरे यार, आप तो अभी भी शौक में हो। यहाँ आकर मैंने कोई क्राइम किया है, कोई पाप किया है? मैं न सिर्फ अपने पिताश्री के साथ रहना चाहता हूँ। अब जो 16 साल पहले मसूरी हॉस्पिटल ने गलती की है उसको सुधारना तो पड़ेगा ना। बस उसलिए आया हूँ मैं। आदित्य, ये लड़का ऐसे क्यों बोल रहा है? आदित्य, तुम इसकी बेतुकी बातें चुपचाप खड़े होकर सुन कैसे रहे हो? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों को अपने माता पिता कहने की? आदित्य, क्या है ये सब? अम्मा, मैं आपको सब समझाता हूँ। अक्षत के बाबा, तुम चलो मेरे साथ और अब कुछ नहीं बोलोगे तुम। इस देश में बोलने की आजादी है माताश्री, वो नहीं छीन सकती आप। देखो, ईशाना कुछ नहीं जानती है और उसे कुछ बताना भी मत दो। तुम चलो मेरे साथ। आदित्य, ये सब क्या चल रहा है? कौन है ये लड़का? पापा, अम्मा, आप मेरे साथ कमरे में आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। आइए। वाह, दादी ने कितनी ब्यूटीफुल रंगोली बनाई है। अक्षत, मेरी फोटो लेना। ओके दीदी। चल दादी को दिखाते हैं। यहाँ क्यों लेकर आई तुम मुझे? मैं सच ही तो बोल रहा था। हाँ, मगर कुछ भी कहने से पहले मौका देखा जाता है, जगह देखी जाती है। दोनों सही है कि नहीं? ओ प्लीज, मेरी माँ बनने की अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता। तुम तो सच्ची में मेरी माँ निकली। एक दिन में मेरी लाइफ क्या से क्या हो गई। हम पर लॉटरी लग गई यार मेरी तो। खुश नहीं लग रही यार। क्यों?
बेटे ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। आपको तो खुश होना चाहिए, फक्र होना चाहिए बेटे पर, और आप तो नाराज लगती हैं। क्यों? नहीं बताना था क्या? तुम्हें समझना चाहिए हमेशा कि सब कुछ मैं ही क्यों समझूं? आपको सच पता था, उसके बावजूद आप एक भगोड़े की तरह मुझे वहां पीछे छोड़कर चली आई। आप मुझसे छुटकारा चाहती है ना? मुझे वापस छोड़कर चले जाना चाहती है आप? कैसी माँ हो? भाग कर नहीं आई थी मैं, और ना ही मैं तुमसे ये सच छिपाना चाहती थी। मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी कि बताने ही वाली थी। कब? मुहूर्त निकाल कर एक आलीशान सी पार्टी देकर वहां पर ऐलान करने वाली थी। नहीं ना, बेवकूफ नहीं हूं मैं। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप पहचानने से इनकार कर रही हो। सोचा होगा माँ तो कोमा में, उसकी जुबान तो बंद है, बेटे की भी कर देते। हाँ? लेकिन माता श्री, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप चाहे जो करने, मैं अपना हिसाब बराबर करके रहूंगा। हाय बच्चों। आ गए तुम दोनों। व्हाट अ नाइस सरप्राइज। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ रुक क्यों गए? आओ ना अंदर। यहाँ हमारे घर पे क्या कर रहे हो? हम चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए हो? आप यहाँ नहीं रहेंगे, ये आपका घर नहीं है। आप देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों नाराज हो, इशाना दीदी, मुझे गंदी आंटी से कोई बात नहीं करनी है। मम्मा, मम्मा सौम्या आंटी को इस कंडीशन में देख के बहुत अपसेट होंगी। मुझे उनके पास जाना चाहिए। मम्मा, मम्मा कहाँ है? मम्मा, 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 यहाँ भी नहीं है। मम्मा, मम्मा कहाँ है? इशाना मेरी बात तो सुनो तुम। मम्मा आप कहाँ हो? इशाना, मैं जानती हूँ तुम्हारी मामा कहाँ है। वो टेरेस पे है। अक्षत, तू यहीं रुक, मैं मम्मा को बुला के लाती हूँ। ओके दीदी। मुझे उनके साथ रहना चाहिए। देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी, लेकिन अचानक से मुझे आना पड़ा। मैंने सोचा कि मसूरी जाकर तुम्हें सब बता दूंगी। अब ऐसी बातें फोन पर तो नहीं हो सकती है ना, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें पता चल गया। हाँ हाँ माताश्री, मैं आपको सच्ची में एक दिलेर जिगरे वाली माँ समझता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है आपके हर झूठ का मतलब। आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अब बस आप एक बात समझ लीजिए, मुझे ये बात पता चल गई है कि मैं आपका बेटा हूं, और नील हक मांगता नहीं है, सीधा छीन लेता है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो?
सौम्या आंटी की वजह से हर्ट होते नहीं देख सकती। देखो, तुम अचानक से यहाँ आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ के हालात क्या हैं। ये सच हमें सबके सामने बहुत ही संभल कर रखना होगा, वरना सबकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। हाँ? सुनाई नहीं दिया क्या कहा? हाँ? सबकी जिंदगी पर असर पड़ेगा, जैसे कि मुझे फर्क पड़ता है। मम्मा, मम्मा किससे बात कर रहे हैं? 2009 नवंबर मिल गया। पंकज सक्सेना। तो आपके सारे ज्ञान का सार ये है कि संभल कर चलो। माता श्री, मैं नील हूं और दुनिया मुझसे संभल कर चलती है, मैं नहीं। और अब आपको भी संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई है और अब मैं सारी दुनिया को छती ठोक कर कहूंगा कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरी मां, और मैं हूं इस घर का वारिस। और अब ये सच किसी से नहीं छुपेगा। क्या कहा तुमने? यहाँ तक आ गए तुम मेरी मम्मा को परेशान करने के लिए? आ गई तुम? पता है तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान थी? काफी देर लगा दी थी। दील, मुझसे तो मुझे बहुत बड़ा हिसाब चुकवाना है। मेरा हक छीन कर बैठी हो तुम।